नमस्कार दोस्तों। दीपा और सीमा की कहानी। दीपा और सीमा दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और सीमा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 सदस्य थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। सीमा ने सबका नाश्ता बना दिया था। जिस नाश्ते को दीपा में सबको परोस दिया, उसके बाद दीपा ने खुद खाया था। अपना टिफिन तैयार किया और जॉब पर चली गई। सीमा ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और सीमा से बोली कि छोटी बहू तेरी जिठानी दीपा, वो तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी रही है और महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही सीमा ने अपने बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तुम बहुत बोली है सीमा, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। सीमा से अब रहा ही नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को वो ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए, वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी रहती है। और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद को घुमाने के लिए जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मेहनत करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। और मेरी जिठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उससे बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली सीमा के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली सीमा को पकड़ाते हुए बोली कि सीमा, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर सीमा खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सीमा सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी आई। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी आराम? और सीमा, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन बनाना सब वो ही तो करती हैं। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे। और जब दोपहर में बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना
सब वही तो देखती है, वो ही है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती है और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा कर आती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई है और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती हैं। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, कभी कौन सा, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी आओ भगत सीमा बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो पढ़ने का ही शौक था, फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी होकर सुन ही रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं उनको लड़ाने की ही सोचती रहती थी, लेकिन इनके प्रेम की आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारे ही घर का है न, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और सीमा की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो उनको लड़वाना ही आई थी। लेकिन दीपा और नीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा और नीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नरक नहीं बना सकती हैं। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो एक घर स्वर्ग बन जाता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? आपका धन्यवाद।